नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर यूपी की सियासत की बात करें तो शिवपाल यादव एक ऐसा नाम है जो कभी समाजवादी पार्टी की पहचान हुआ करता था। 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो दो नंबर की कुर्सी है जो मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे मजबूत कुर्सी मानी जाती है वो शिवपाल यादव के हाथ में थी। हालांकि 5 साल के कार्यकाल के समापन तक पार्टी और परिवार में कुछ मतभेद हुए, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जिसके बाद शिवपाल यादव ने भी एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई और अपने नेताओं को और अपना जनाधार बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करने लगे। इसके बाद विधानसभा चुनाव जैसे ही नज़दीक आए, एक बार फिर से चाचा और भतीजा एक हो गए। 16 दिसंबर को अखिलेश यादव ने लखनऊ में शिवपाल यादव के घर पर जाके मुलाकात की थी और साथ में फ़ोटो ट्वीट किया था। जिसके बाद ये स्थिति साफ हो गई थी कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ मिलकर ही विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। अब आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने हाल ही में एक प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएं और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो हम साथ मिलकर ही लड़ेंगे और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराना और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाना है। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि हम दोनों के बीच ना तो कभी कोई मतभेद था न ही मनभेद था, हम दोनों एक हैं। अखिलेश यादव को शिवपाल यादव ने अपना नेता मान लिया है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मान लिया है और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए शिवपाल यादव खुद प्रचार करेंगे और उनके जो भी करीबी हैं, नेता हैं, जो कार्यकर्ता जो प्रगतिशील समाज पार्टी में उनके साथ आए थे, वो भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए धरातल पर मेहनत करेंगे। ऐसा कहना है अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का। हम आपको बता दें वो प्रिंट मीडिया को दिए इंटरव्यू में शिवपाल यादव ने ये भी कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, जनता परेशान है, यूपी के हालत बुरे हैं, वो शिक्षा की हालत ख़राब है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप है। तो कई सारे जो आरोप हैं जो विपक्ष की पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, वही सारे आरोप शिवपाल यादव ने लगाए हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि एक बार फिर से अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये तमाम जो सुख सुविधा जो जनता को मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो फिर से पटरी पर आएगी। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने ये भी कहा कि हमारा गठबंधन है, हम अखिलेश से बात कर रहे हैं, चुनाव कैसे लड़ना है ये बाद में तय करेंगे, भाजपा कैसे हारे इसकी रणनीति पर मिलकर हम लोग काम करेंगे, हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है। वहीं सीटों के बंटवारों की जब बात पूछा गया शिवपाल यादव से कि प्रसपा और सपा में किस तरह का गठबंधन हुआ है, सीटों के बंटवारे का क्या समीकरण रहेगा, तो इस पर शिवपाल यादव ने कहा है कि हम तो केवल सपा को जीत दिलाने की कोशिश में है, भाजपा को हराकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की ही बात इस समय होनी चाहिए। तो ये जो इंटरव्यू था, ये जो साक्षात्कार था शिवपाल यादव का, इसको देख के ये कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव ने खुद को अखिलेश यादव को नेता खुद अखिलेश यादव को नेता मान लिया है और सिर्फ वो उनका टारगेट भारतीय जनता पार्टी को हराना है, ना कि सीटों के बंटवारे को लेकर के किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी शिवपाल यादव ने की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात पे भी चर्चा हो रही है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं सिर्फ उन्हीं को टिकट दिया जाए, जिन लोगों ने ज़मीन पर काम किया है, जो जनता के बीच में है, उसको इस बार ऐसे ही उम्मीदवारों को जनता के बीच में उतारा जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कोटे से हो, चाहे वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कोटे से हो। तो शिवपाल यादव का ये कहना है कि अखिलेश यादव को ऐसी रणनीति पर ही काम करना होगा, जो भी उनके साथ गठबंधन में है उन जगहों पर उन नेताओं को टिकट दे या उनको उम्मीदवार बनाए जिनका जनाधार है, जो धरातल पर उस जगहों पे काम किए हैं। और जब खुद उनके चुनाव लड़ने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं जसवंत नगर से चुनाव लड़ता आया हूं, अगर पार्टी चाहेगी तो पार्टी का और जो अखिलेश यादव चाहेंगे तो मैं उसी जसवंत नगर से दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। वहीं उनके बेटे आदित्य के जब बारे में पूछा गया तो कि आदित्य कहां से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी तय करेगी वहीं से आदित्य यादव भी चुनाव लड़ेंगे, ये पार्टी का आला कमान तय करेगा कि आदित्य यादव कहां से चुनाव लड़े। तो चुनाव से पहले जिस तरीके से 16 दिसंबर को जो तस्वीरें आई थी जिसमें अखिलेश यादव खुद ट्वीट किए थे अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ फ़ोटो, तो अब उसका असर देखने को मिल रहा है। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को नेता मान लिया है, उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए और दोबारा उनकी सरकार बनाने के लिए शिवपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी कर रहे हैं।